تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। शेख साहब ने सबसे पहले खुतबा मसनून पढ़ा और इसके बाद एक आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि मोमिन हो, मोमिन की हालत में हो, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, हम ताकीद के साथ फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हम ज़रूर ज़रूर उसको दुनिया के अंदर बेहतरीन और हयात तय्यबा नसीब करेंगे। أيها الإخوة الكرام، اجتمعنا في هذا المكان لنزداد إيمانا ويقينا ومعرفة بربنا. शेख साहब फरमा रहे हैं कि हम इस जगह पर जो जमा हुए हैं, हम सारे के सारे ये इस वजह से जमा हुए हैं ताकि हमारे अंदर ईमान की कैफियत बढ़ जाए और अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा बढ़ जाए, ونعرف مراد ربنا منا، और हमें इस चीज़ का भी इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। مستعدين؟ आप सब तैयार हैं इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह? ماذا نريد؟ क्या चाहते हैं? हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? نزداد إيماننا ईमान हमारा ज़्यादा हो ونعرف مسؤوليتنا، और हमें अपनी ज़िम्मेदारी का पता चले, فإذا حصل هذان الاثنان نجحنا. और ये दोनों जगह चीज़ें हमें पता चल गई तो हमारी कामयाबी है। ठीक 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 لذلك الذي ينام في هذا البيان عليه أن يدفع 500 रुपये. शेख साहब फरमा रहे कि जब जो बयान में सोएगा तो 500 रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करेगा वो। من مستعد؟ सब तैयार है 500 रुपये देने के लिए? تقولون أو تفعلون؟ कह रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पर करेंगे भी, فكلنا نستيقظ तो सब जाग के सुनेंगे इंशाल्लाह, حتى نزداد إيمان ताकि हमारी ईमान में बढ़ोतरी हो, ونعلم مسؤوليتنا. ताकि हमें जिम्मेदारी का भी पता चले। أيها الأحبة الكرام، أنتم كلكم أهل القرآن. शेख साहब फरमा रहे कि देखें, हम सब के सब जो है वो अहले कुरान हैं, कुरान वाले हैं, والله أعطانا هذا الكتاب هو معجزة المعجزات. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये किताब दी है, इस तमाम मौजिज़ात का मौजिज़ा है। أعطى الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام العصا. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को आसा अता किया। صحيح صحيح. أعطى الله العصا، عصا عجيبة अजीब आसा अता किया अल्लाह ताला ने। يلقيها تتحول إلى حية، मूसा अलैहिस्सलाम उसको फेंकते हैं तो वो सांप की शक्ल में बदल जाता है, يأخذها تتحول إلى عصا، उसको लेते हैं मूसा अलैहिस्सलाम तो आसा की शक्ल में आ जाता يضرب بها الحجر ينفجر الماء، है, उसको जब पत्थर में मारते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है, يضرب بها مرة الحجر يخف الماء، उस पर फिर पत्थर को फिर मारते हैं तो पानी रुक जाता है, يضرب بها البحر ينفلق. जब पानी को मारते हैं तो पानी में से रास्ते निकल जाते हैं। لكن هل بقيت العصا؟ तो फिर क्या आसा बचा क्या? ऐसा है कि आसा अभी तक बाकी है? انتهت بموسى عليه السلام. मूसा अलैहिस्सलाम गए इस दुनिया से, पर्दा फरमा गए तो आसा भी चला गया। لكن الله أعطانا القرآن. लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान अता किया। ماذا أعطانا؟ कुरान ماذا أعطانا؟ क्या अता किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? القرآن، وهو باق إلى يوم القيامة، और वो क़यामत के रोज़ तक वो बाकी रहेगा, وتعهد الله بحفظه. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिफाज़त का वादा रखा है। إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमा रहे हैं कि हमने ही इसको नाजिल किया इस कुरान को, और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। كما نحن أنزلناه، जैसे हमने नाजिल किया نحن नहफ़ज़ुहु، इसी तरह हम उसकी हिफाज़त करेंगे, فهو محفوظ لكم إلى يوم القيامة. तो तुम्हारे लिए महफूज है क़यामत के रोज़ तक। العصا كانت لموسى، ये आसा जो है मूसा अलैहिस्सलाम तक के लिए था, ما كانت لبني إسرائيل. बनी इसराइल के लिए नहीं था। أما القرآن فلمحمد ولأمته إلى يوم القيامة. लेकिन ये कुरान जो है मोहम्मद के लिए और मोहम्मद की उम्मत के लिए और क़यामत के रोज़ तक। القرآن هو القرآن، कुरान जो है वही कुरान है, هو عز، वो हमारी इज्जत है। وإنه يعني القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون، وإنه لعز لك ولقومك، وإنه لفخر لك ولقومك، وإنه لتذكرة لك ولقومك إلى يوم القيامة، وسوف تسألون
عن شكر هذه النعمة أو تضييعها. शेख साहब फरमाए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये कुरान जो है ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नसीहत है और क़यामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा। इस आयत से क्या मुराद है कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारी इज़्ज़त है ये, और क़यामत के रोज़ तक के लिए तुम्हारे लिए इज़्ज़त है, और इसके बारे में तुम्हारे लिए कुरान के बारे में पूछा जाएगा। यही तुम्हारा फ़ख्र है, क़यामत के रोज़ तक के लिए तुम्हारा फ़ख्र है कुरान, और इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। नहनु नक़ूल लिबनी इसराईल, हम बनी इसराइल से कहते हैं अयन असातकुम, तुम्हारा असा कहाँ है? कुरान मौजूद, हमारा कुरान तो मौजूद है, नहनु हुज्जतुना मौजूद, हमारी हुज्जत मौजूद है, अयन हुज्जतुकुम, तुम्हारी हुज्जत कहाँ है? ونقول للعيسائيين النصارى हम ईसाइयों से कहते हैं كان نبيكم يشفي المرضى तुम्हारे नबी जो थे वो तो बीमारों को शिफा देते थे, ويبرئ الأبرص والأكمس और जो والأبرص बीमार लोग थे उनको शिफा देते थे, وكذلك يرجع البصر لفاقد البصر. और जिसकी जो अंधा होता था, जिसको जो नाबिना होता था, उसकी बिनाई को वापसी करते थे। فقط كان هذا لنبيكم، और ये जो मौजूदा था ये सिर्फ तुम्हारे नबी के लिए था, أما نحن لا، और हम लोग के लिए ऐसा नहीं है। لا وألف ألف لا، 1000 मरतबा ऐसा नहीं है, हमारे लिए ऐसा नहीं है। نحن قرآن لنبينا ولنا. कुरान जो है हमारा हमारे नबी के लिए भी और हमारे लिए भी। बस المشكلة مشكلة واحدة، लेकिन एक मुश्किल है, एक मुसीबत है, كيف نؤمن بهذا القرآن हम इस कुरान पर कैसे ईमान लेके आए, فنستفيد منه. फिर इससे इस्तिफादा हम हासिल कर सकेंगे। ذكر أحد السلف एक बड़े आलिम फरमाते हैं كانت جدتي كبيرة السن، मेरी जो दादी है वो बड़ी उम्र की थी, كبيرة جدا في السن، बहुत बड़ी उम्र की थी, وكانت تسكن في بيت جدها. और वो अपने दादा के घर पे रहती थी। मेरी दादी अपने दादा के घर पे रहती थी। मेरे बात समझ गया? समझ गया? هي كبيرة في السن वो बड़ी उम्र की थी وكانت تسكن في بيت جدها، और वो अपने दादा के घर पे रहती थी। فهذا البيت صار قديم جدا جدا جدا، अब ये घर जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, बहुत पुराना हो गया, حتى تشققت جدرانه. हत्ता कि उसकी दीवारें जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई, फटना शुरू हो गई। فالناس قالوا سيسقط البيت سيسقط البيت. लोगों ने बोला कि दीवार तो गिरेगी, अब ये घर गिरेगा। قل لجدتك تخرج من هذا البيت. अपनी दादी को बोलो कि घर से निकले। فذهبت إليها، तो मैं भी उनके पास गया। يا جدتي، ऐ मेरी दादी, اے मेरे दादी، هذا الجدار يكاد يسقط، ये दीवारें जो अब गिरने वाली हैं, والآن علينا أن نخرج. हमें चाहिए कि हम इस घर से निकलें। قالت هذا بيت جدي. उसने कहा, उनकी दादी ने कहा तो मेरे दादा का घर है, ये मेरे दादा घर ये كيف أتركه؟ मैं कैसे छोड़ूं उस घर को? تربيت في حياتي كلها. मेरी सारी की सारी तरबियत इस घर में हुई है। انظري الجدار صار مشقق، मैंने बोला अपनी दादी को कि देखें दीवार को, देखें दीवार قد يسقط الجدار، और ये गिरेगी दीवार, هذا يكون مشكلة كبيرة. फिर मुश्किल पड़ जाएंगे हम लोग। قالت لا يسقط الجدار. बोले दीवार नहीं गिरेगी। قل بلى انظري إليه. मैंने कहा आप देखें गिरेगी दीवार। قالت قلت لك لا يسقط الجدار. कि उन्होंने कहा, गुस्से में कहा कि नहीं गिरेगी दीवार। وأخذت ورقة फिर उन्होंने कागज लिया, وكتبت فيها شيئا، उसमें फिर कुछ लिखा उन्होंने, ثم أدخلته في ذلك الشق، फिर उस दीवार के अंदर उसको डाला, उस पर्चे को। فبقي الجدار على حاله 20 عاما. उसके बाद में 20 साल तक वो दीवार ऐसी ऐसी खड़ी रही। حتى ماتت جدتي. उसके बाद यानी मेरी दादी का भी इंतकाल हो गया। فذهبت إلى ذلك الجدار मैं उस दीवार के पास गया, فأخرجت تلك الورقة उस पर्चे को मैंने निकाला, فسقط الجدار. जैसी पर्चे को निकाला दीवार गिर गई। ففتحت الورقة मैंने पर्चे को खोल के देखा, فإذا مكتوب فيها उसमें लिखा हुआ था, إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. उस पर लिखा हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वही है कि जो आसमान और ज़मीन, आसमान को रोके रखी हुई कि वो गिरे ना, और अगर जो गिर जाएगी तो अल्लाह ताला गिराएंगे उसको, इसके अलावा कोई गिराने वाला नहीं है। उस पर ये आयत लिखी हुई थी। هذا قرآننا. तो ये कुरान हमारा है, ये तो हमारा कुरान है. حجتنا إلى يوم القيامة तो क़यामत के रोज़ तक हमारे पास दलील है, हुज्जत है हमारे पास। ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं थी, ليست فقط للصحابة، सिर्फ सहाबा के लिए नहीं थी। معك آياتك إلى يوم القيامة. कुरान की सारी आयतें तुम्हारे साथ क़यामत तक है। فقط تحتاج أن تتيقن عليه. तुम्हारे लिए क्या है कि तुम इस पर यकीन करो। मेरी बात समझ गया? رجل كبير السن من सेनेगल جاء إلينا في مكة. शेख साहब फरमाने के सेनेगल के बहुत बड़ी उम्र के हमारे पास मक्के में आए, وهو وجيه في قومه. और वो बड़े सरदार थे अपने कौम के। बड़ा सरदार. وصار عنده ألم كبير في بطنه. उनको जो पेट में जो बड़ा सख्त दर्द हुआ, رجل كبير في قومه. अपने सरदार थे कौम के, فسفارته اتصلت
بحكومتنا وقالت هذا الرجل عندكم في الحج وهو مريض جدا. तो वहाँ जो सफारत खाना था उनके मुल्क का, तो वहाँ की उनकी हुकूमत ने उनको बताया, इनकी मक्के की हुकूमत को बताया कि हमारा बंदा यहाँ पर हज करने के लिए आया हुआ है, तो आप इनकी हिफाजत करना, اجعلوه في أحسن المستشفيات. सबसे अच्छे हॉस्पिटल के अंदर उसको दाखिला दो. فأخذوه إلى أحسن مستشفى, फिर उनको ले गए हॉस्पिटल के अंदर, مستشفى الجامعة. सबसे अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, नहीं, مستشفى يونيفرسيتي هوسبيتال. हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर लेके गए. فيه كبار الأساتذة. बड़े बड़े वहाँ पर डॉक्टर थे, جعلوه فيها. वहाँ पर उसको उनको एडमिट कर दिया, جعلوا إكس راي. एक्सरे किया उनका, وجدوا في الكبد تورما. उनके गुर्दे में देखा थोड़ी बहुत वो ورم वरम थी उनके, समझे ورم. सूजन. فأخذوه للأشعة الخاصة MRI. उनका ख़ास तरीके से एक्सरे किया, फिर فوجدوا كانسر كبيرا في الكبد. तो कैंसर, बहुत बड़ा कैंसर उनके गुर्दे के अंदर था. कैंसर क्या لا تناموا. सोना नहीं है. الآن عمره كبير, अब उनकी उम्र भी बड़ी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मुश्किल है. शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है. تشاور الدكاتره अब आपस में डॉक्टर ने मशवरा किया ماذا कि نفعل. क्या करें. عمره كبير, इनकी उम्र भी बड़ी है, صحته ضعيفة, सेहत भी इनकी कमजोरी है, وكنسره كبيर. कैंसर भी बहुत ज़्यादा है. كيف نفعل. कैसे क्या करेंगे इनका इलाज. إذا نفعل عملية فهذا مشكلة كبيرة عليه, लेकिन अगर ऑपरेशन करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग. ولكن هذا رجل كبير और ये बहुत बड़े आदमी हैं, لا نستطيع إلا أن نشاوره. इनसे मशवरा करे बगैर वो कुछ नहीं कर सकते. मेरे बात समझ गया. فأرسلوا إليه شابا من أهل التبليغ دكتور يتكلم معه. तो एक डॉक्टर को भेजा जो कि नौजवान था और तबलीग वाला था. قال يا عمي, उन्होंने उनके पास गया, बोला कि ए मेरे चाचा, मेरे चाचा आप बड़ा है, आप बड़े हैं, ब्लड प्रेशर है, आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, शुगर है आपको, आप खूब बीमार है, आप बहुत बीमार हैं, और आपका कैंसर बड़ा है. कैंसर भी आपको बहुत ज़्यादा है, عملية لا تناسب لك أبدا. ऑपरेशन आपके लिए सही नहीं है. فماذا ترى. अब हम क्या करें, आपको क्या करें. نحن رأينا ألا نعمل لك عملية. हमने तो ये सोचा कि आपके लिए ऑपरेशन सही नहीं है. قال لا اعملوا لي बोले عملية. नहीं, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन करो मुझे. मेरे चाचा आप बड़ा है. तुम कहा आप मेरे चाचा, आप बड़े हैं, कैसे करें. قال لا اعملوا عملية. नहीं करो, ऑपरेशन करो मेरा. تشاور الدكاترة. फिर आपस में डॉक्टरों ने फिर से मशवरा किया. الدكاترة الذين ذهبوا رجعوا غضبانين. जब मशवरा किया और जब वापसी आए तो फिर बड़े गुस्से هذا में لا थे. يفهم. ये बात ही नहीं समझता ये. تقول له صحتك تكون في خطر, يقول اعملوا العملية. हम इसे कह रहे हैं कि तुम्हारी सेहत जो है वो खराब हो जाएगी, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे. वो बोला नहीं, मुझे ऑपरेशन करो. قال الكبير رئيس المستشفى هذا رجل كبير وحكومته أوصت عليه, خلاص إذا يريد نعمل عملية نعمل عملية. हॉस्पिटल के जो बड़े थे उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत की तरफ से हमें पैगाम आया कि अगर ये चाह रहे हैं ऑपरेशन करवाने का तो ऑपरेशन करो उनका, तो हम करेंगे इनका ऑपरेशन. ولكن خذوا سيجنشر توقيعه أنه هو الذي طلب العملية. पहले, लेकिन हम इनका ऑपरेशन करेंगे, इनसे पहले सिग्नेचर लो और इनसे दस्तखत लो कि हम इनका ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम इनका ऑपरेशन करेंगे. ونجيب الورق. बोला पर्चा लेके आओ. ورقة توقيع. उन्होंने दस्तखत की. قالوا إن شاء الله بعد 4 أيام يكون العملية. बोला 4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका ऑपरेशन हो. और मैं तैयार. मैं तैयार. تيار. في اليوم الذي قرروا فيه العملية جاء الدكاترة إليه. जिस दिन का तय किया था 4 दिन बाद का, तो सारे के सारे डॉक्टर उनके पास आए. بسم الله. चलें भाई आप. قال لا. मैं नहीं जाऊँगा. क्या क्यों. कल إن شاء الله. बोला कल जाऊँगा. فغضب الدكاترة غضبا شديدا. तो सारे के सारे डॉक्टर जो है बड़े गुस्से में आ गए وذهبوا إلى مدير المستشفى. और जो हॉस्पिटल के जो बड़े थे उनके पास गए. قالوا هذا الرجل مجنون حقا. बोले ये बंदा जो ये पागल है. ये نقول لا تعمل عملية, يقول أعمل عملية. जब हम मना कर रहे थे तो बोल रहे थे करो मेरा ऑपरेशन. نقول اعمل عملية, يقول لا أعمل عملية. और जब ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं तो बोल रहे नहीं करो ऑपरेशन मेरा. هذا مجنون حق. ये तो पागल है बिल्कुल ही. ماذا نفعل به. अब हम क्या करें इसका. قال اصبر عليه. बोले इसमें सब्र करो उसका. هذا رجل كبير. ये बड़ी उम्र का आदमी ولا بد من احترامه. और इसका एहतराम भी करना है. في اليوم الثاني फिर दूसरे दिन क्या किया. جاء بسم الله وقت العملية. जब उसके बाद दोबारा आए सारे डॉक्टर, قال لا. फिर से मना किया. बोला आज भी नहीं करना. أنت أمس قلت لنا تعمل عملية اليوم. बोला कल तो मना किया था आपने कि आज नहीं करना, अब कर करना है. قال لا أولا إكسري. बोला नहीं पहले एक्सरे करो मेरा. وغضبوا غضبا شديدا. और ज़्यादा गुस्से में आ गए सारे डॉक्टर. هذا ليس رجل عادي, هذا مجنون بحق. बोले ये आम आदमी नहीं है, पागल आदमी है बहुत बड़ा. الآن نقول له نعم يقول لا, نقول لا يقول نعم. हम जब हाँ कहते तो वो नहीं कहते, हम जब नहीं कहते तो वहाँ कहते. فوق تحت تحت فوق.
ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ماذا نفعل به؟ तो हम क्या करें अब इसका? رئيس المستشفى قال العباس هو رجل كبير اجعلوا له الإكس راي. तो हॉस्पिटल के जो बड़े थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो ये बड़ा आदमी है, तुम इनका एक्सरे कर लो पहले। أخذوا الإكس راي، एक्सरे किया उनका, कैंसर नहीं है। कैंसर नहीं था। طبيب ما في कैंसर। डॉक्टर ने देखा वो कैंसर तो नहीं है। ذهب إلى مدير المستشفى، हॉस्पिटल के जो बड़े थे उनसे उनके पास गए, دكتور कैंसर बिल्कुल नहीं है। कि इनको तो कैंसर ही नहीं है। أين ذهب؟ कैंसर कहाँ गया? في أي طيارة سافر؟ कौन से जहाज में उड़ के चला गया? قالوا कैंसर ما في। कैंसर तो है ही नहीं इनको। قال هذا مستحيل। तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है ये कैंसर नहीं है? اذهبوا بالMRI، इनको जो أشعة خاصة। खास इनको जो लेज़र के ज़रिए से जो एक्सरे किया जाता है वहाँ लेके जाओ उनको। ذهبوا به वहाँ पर भी लेके गए उनको, कैंसर नहीं है। वहाँ भी कैंसर नहीं है। عجيب، دكتور قال 30 سنة أنا في هذا العلم ما رأيت مثل هذا. तो डॉक्टर ने कहा कि मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैंने पहली दफ़ा ऐसा बंदा देखा। حالته خربت كل علمي. इसकी हालत ने मेरा सारा का सारा इल्म ज़ाया कर दिया 1 मिनट के अंदर। هذا فعل. इसने क्या किया ये? كيف يذهب الكانسر؟ कैंसर कहाँ चला गया? ये तो छोटा कैंसर नहीं है, ये तो बड़ा कैंसर है। और छोटा कैंसर था भी नहीं, तो बहुत बड़ा कैंसर था। أين ذهب؟ कैंसर गया कहाँ? هذا الدكتور الذي من التبليغ ذهب إليه. तो वो जो डॉक्टर जो था तबलीगी जो नौजवान था वो उनके पास गया। चाचा ओ मेरे चाचा ماذا أكلت؟ आपने क्या खाया? बोला मेरे चाचा आपने क्या खाया था? قال ما أكلت شيء، बोला मैंने कुछ नहीं खाया था, فقط الذي أعطيتموني الطعام أنا أكلته बस. जो खाना तुमने मुझे दिया था वही खाना मैंने खाया। को होम्योपैथिक दवा है, को यूनानी दवा है, को हर्बल है, क्या चीज़ है? कह रहे होम्योपैथिक दवा है, यूनानी दवा है, हर्बल दवा है, क्या दवा है? ये बड़ा कैंसर, ये 3 दिन के बाद ख़त्म. इतना बड़ा कैंसर 3 दिन के बाद ख़त्म कैसे हो सकता है? هذا ولا في الأحلام. कह रहे तो ख्वाबों में भी नहीं हो सकता ये। قال ما فعلت شيئا. बोला मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं चाचा बोलो बोलो बोलो. मेरे चाचा आप बता दो किया क्या आपने? सब परेशान है। ماذا فعلت؟ किया क्या आपने? قال لا شيء. कुछ भी नहीं किया मैंने। قال أرجوك تخبرني. उनसे फिर बोला दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं आप बता दें हमें। قال لما أخبرتوني بالكانسر कह रहे जब आपने मुझे बताया, फिर उसने बताया कि जब आपने मुझे कैंसर के बारे में बताया कि मुझे कैंसर है, كنت أضع يدي على الكانسر तो मैं अपना हाथ जो कैंसर वाली जगह पे रखता था وأقرأ هذه الآية. और ये आयत पढ़ता था मैं। ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال يعني ماذا يحدث فيها يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يهدمها ربي تهديما ويحطمها تحطيما فلا ترى فيها اعوجاجا ولا ارتفاعا فتكون صفصفا مستوية. तो उसने क्या बताया कि मैं हाथ अपना जो है उस जगह पे रखता था और इस आयत को पढ़ता था। क्या आयत है? वयसअलूनका अनिल जिबाल, कि अल्लाह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कौम जो पूछती थी पहाड़ों के बारे में, क़यामत में इनका क्या हशर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपसे पूछते हैं कि पहाड़ों के बारे में क्या होगा इनका हशर, तो आप बता दीजिए यंसिफुहा रब्बी नस्फा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ख़त्म कर देंगे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फ़ैदर हुआ यंसिफुहा रब्बी नस्फन फ़ैदर हुआ क़ाअन सफ़सफ़ा, कि इसको बिल्कुल खुले मैदान की तरह कर देंगे। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता, इसमें आप ऊंचाई भी नहीं देखोगे ना उतराई देखोगे, बिल्कुल साफ बिल्कुल मैदान की तरह कर देंगे। وقد كنت أقرأ هذه الآية तो मैं बार बार इस आयत को पढ़ता था وأنا أرى الكانسر كل يوم ينخفض شيئا فشيئا. और मैं रोज़ाना देखता था कैंसर कम होता जा रहा था। मेरी बात समझ गया. قال في اليوم الثالث قلت لكم بعد 3 أيام لما جئتم كان بقي قليل. तो कह रहे मैंने आपको जब ये पढ़ता रहता था मैं, तो जब आप पहले दिन आए थे तो जब मैं कल का कहा था तो उस वक्त थोड़ा सा बाकी था ये, ذلك قلت لكم غدا. इसलिए मैंने कहा कि कल आना। فهذه الليلة كلها أنا ما نمت. तो उस रात में सोया ही नहीं था पूरी रात। باليقين على قرآن كلام الله كنت أقرأ هذه الآيات. पूरी रात में इस यकीन के साथ पढ़ता रहा अल्लाह ताला की ये आयत कि मैं ठीक होऊंगा इंशाल्लाह। لما أصبحت ما وجدت شيئا. तो जब मैं सुबह हुई मेरी तो मैं कुछ भी नहीं बचा था। وأحسست أن الكانسر انتهى. तो मुझे इसका एहसास भी हुआ कि मेरा कैंसर खत्म हो गया। لو قلت لكم لم تصدقوني.
और अगर मैं तुम्हें बताता तुम मेरी बात को यकीन नहीं करते, لأنكم ترون الأشعة القديمة. क्योंकि तुम जो है पुराने एक्सरे देखते सारे. فقلت لكم أريد أشعة، فقلت لكم أريد أن أعمل أشعة. फिर मैंने कहा कि अब जो है मेरा वो करो. أنا متأكد. मैं तो यकीन था मुझे. ولكن أريدكم أن تتيقنوا أنتم. मुझे दिल चाहता कि तुम यकीन करो. بأي شيء شوفيها. कि किस चीज़ ने इसको शिफा दी? ऑपरेशन. ऑपरेशन. किस चीज़ ने शिफा दी? कैप्सूल. कैप्सूल ने. इंजेक्शन ने. क्या हुआ? अल्लाह बिल कुरान, अल यकीन अला अल कुरान. कुरान पे यकीन करने की वजह से अल्लाह अअताना हादल कंज़ अल अज़ीम. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बेहतरीन हमें चीज़ अता फरमाई. अल करीम. अल कुरान अल करीम. वक़ाल मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शै. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा फरमा रहे हैं कि हमने कुरान के अंदर किसी चीज़ को भी छोड़ा नहीं है. मेरे बात समझ गया? मेरी बात समझ गया? तफ़हम औ ला तफ़हम अल कुरान बरकतुन लक. शेख साहब फरमा रहे हैं कि आप समझो या ना समझो, लेकिन कुरान जो है आपके लिए बरकत है. इन्नमा तकुन मुतयक्किन. जब आपको यकीन आ जाएगा. अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन. ला रैब फ़ीहि ला शक्क फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, कि यही वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है. हुदल लिल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों के लिए हिदायत का रास्ता है. क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह बोलें. हादी निअमा कबीरा. ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी नेमत है लिकुल्लि वाहिद फ़ीना. हम में से हर किसी के लिए. इक़रा अल कुरान. कुरान को पढ़ें वस्तफ़िद मिन्हु. और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें. फ़िद दुनिया व फ़िल आखिरा. दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी इस्तिफ़ादा. फ़िल क़ब्र. कब्र के अंदर अहलुका तरकूका. आपके घर वाले छोड़ देंगे आपको. ज़ौजुतुक तरकतका. आपकी बीवी आपको छोड़ देगी. तख़रुज 4 अशहुर तबकी. जब आप 4 महीने के निकलते हो रोते हो. तक़ूल माज़ा तज़हब. पूछते हो क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? घर है, बच्चा है, कैफ़ ततरुकुना. बीवी बोलती है कि घर है, बच्चे हैं, सब कुछ, कैसे छोड़ जा रहे हो? व तकून मिसल अद्दीक. और तुम मुर्गे की तरह खड़े होते हो. कैफ़ तज़हब. और मुर्गे की तरह खड़ी हो जाती है वो बीवी. कैसे जा रहे हो? वलाकिन इंद अल मौत तक़ूल अख़रिजूहु मिन अल बैत. और मौत के वक्त क्या कहेगी? इसको घर से निकालो. फिल हया ला मा दम नस्तफ़ीद मिन्हु ला यख़रुज. जिंदगी के अंदर जब तक ये फ़ायदा मिल लेता उस पर बोली थी नहीं निकलना. मा बाद अल मौत ला फ़ायदत मिन्हु ख़ुज़ूहु. मौत के बाद बोलेगी चले. नक़ूल ला अन्ति क़ुल्ति ला तअख़ुज़ूहु फ़िल 4 अशहुर कज़ालिक नतरुकु इंदिक अल-आन. बोले कि तुम तो कहती थी कि जिंदगी में नहीं छोड़ो मेरे, अब क्यों छोड़ने का बोल रही हो? लम्मा जीना नअख़ुज़ु ल-4 अशहुर क़ुल्तु ला 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 कैफ़ तअख़ुज़ूनहु अलन नबग़ीहि इंदिक बअद अल मौत ख़ुज़ीहि. जब हम 4 महीने के लिए इसको वसूल करने के लिए आ रहे थे तो उस पर रोक रही थी तुम. अब जब मौत के लिए आए तुम बोले अभी भी छोड़ो अपने पास. तक़बल हिय तक़बल. क्या वो मानेगी क्या इस चीज़ को? मौत के वक्त माज़ा तक़ूल? मौत के वक्त मानेगी वो? अख़रिजूहुम. क्या बोलेगी कि निकालो निकालो. फ़ी क़ब्रिका वहदक. कब्र के अंदर अकेले होने. ऐन अस्दिक़ाउक. दोस्त कहाँ हैं? ज़हबू. चले गए. ऐन वालिदुक. वालिद कहाँ हैं? ज़हब. चले गए. ऐन अब्नाउक. बच्चे कहाँ हैं? ज़हबू. चले गए. ऐन ज़ौजतुक. बीवी कहाँ है? ज़हबत. चली गई. ऐन उम्मुक. वालिदा कहाँ है? ज़हबत. चली गई. अल कुरान मअका. कुरान आपके साथ होगा. वलैस फ़क़त मअका. और सिर्फ आपके साथ नहीं होगा. ला बल युदाफ़ि अन्का. आपसे आपकी तरफ से दिफा भी करेगा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सूरतुन फ़िल कुरान 30 आया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुरान के अंदर एक ऐसी सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं. मा ज़ालत तशफ़अ लिसाहिबिहा फ़िल क़ब्र. वो कब्र के अंदर अपने दोस्त की जो शिफ़ाअत करेगी. हत्ता अंजतहु मिन अज़ाबिल क़ब्र. हत्ता कि उसको अज़ाब क़ब्र से बचा लेगी. तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क. तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क. ये वाली सूरत. लैला हुवा यक़रअुहा. जब वो हर रात को सूरत को पढ़ेगा. फलम्मा ज़हबा वहदहु. जब वो अकेला जाएगा. व कुल्लुहुम तरकूहु. और जब उसको सब छोड़ देंगे जिस मौके पे. कान अल कुरान मअहु. तो कुरान उसके साथ हो. जात अल मलाइका मिन हादिल जिहा. फरिश्ते आएंगे उस तरफ से. क़ाल अयना तज़हबून. बोले पूछेंगे उससे कहाँ लेके जा रहे हो? यक़रानी फ़ी कुल्लि लैला. ये मुझे पढ़ता था हर रात को. जाओ. जात अल मलाइका मिन हादिल जिहा. फरिश्ते इस तरफ से आएंगे. हाज़ा कान यक़रानी फ़ी कुल्लि लैला. ये मुझे हर रात को पढ़ता था. जाओ. वज़हबत अल मलाइका. तो फरिश्ते चले जाएंगे. वबक़ियत सूरतुल मुल्क मअ साहिबी. और सूरतुल मुल्क की जो सूरत जो शक्ल आई भी होगी वो अपने बंदे के पास होगी. अदल कुरान. ये है कुरान. बच्चा चलेगा. बच्चे सब चले गए. पैसा चलेगा. कुरान हमारा साथ. सिर्फ कुरान हमारे साथ. बोलो अल्हम्दुलिल्लाह. अल-माल यमलिकुहुल अथरिया. माल जो है वो तो गनी लोगों के पास होता है.
وتبارك الذي بيده الملك और तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, للأغنياء ये भी क्या मालदारों के पास होता है? أو لكل مسلم. हर मुसलमान के पास होता है. الله سبحانه وتعالى أعطانا كلنا هدية واحدة. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबारकल्लज़ी जी हर किसी को हदिया दी. قول الحمد لله. अल्हम्दुलिल्लाह बोले. وقل الحمد لله. अल्हम्दुलिल्लाह. الحمد لله هذه نعم الله علينا. ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ी नेमत. أعطانا القرآن. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान अता किया. बस يكفي كافي؟ काफ़ी है? नहीं काफी नहीं, काफी नहीं, काफी नहीं. في الجنة जन्नत के अंदर صاحب القرآن تعالى يا صاحب القرآن कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा कि इधर आओ, اقرأ पढ़ना शुरू करो وارتقي. और चढ़ना शुरू करो. كل آية درجة، كل آية درجة، हर आयत पे एक एक दर्जा चढ़ते जाओ, وده آية درجة और आयत पढ़ो और चढ़ते जाओ, और آية درجة और पढ़ो और चढ़ो, وكذا तطلع بالقرآن. चढ़ते रहो कुरान के जरिए. فالقرآन معنا في الدنيا और कुरान हमारे साथ दुनिया में भी है, وفي مرضنا हमारे मरज के वक्त وفी है, قبورنا हमें कब्र के अंदर है, ويوم القيامة क़यामत के दिन وفي الجنة जन्नत के अंदर भी, وعند الصراط और रोज़े महशर जो है पुल सिरात में भी है. الذي صاحب القرآن जो कुरान को अपने साथ लेके चलेगा يمشي فوق الصراط वो पुल सिरात में से गुजरेगा, تحته جهنم. जहन्नुम उसके नीचे होगी. جهنم تقول يا رجل اذهب بسرعة يا قارئ القرآن بسرعة اذهب. जहन्नुम नीचे से बोलेगी ए पढ़ने वाले कुरान को पढ़ने वाले जल्दी से गुजर जाओ मेरे ऊपर से. إن نور قرآنك أطفأ لهبي. वो जहन्नुम बोलेगी कि तुम्हारे कुरान का जो नूर है ना मेरी तेजी को खत्म कर रहा है. मेरी बात समझ गया नहीं? समझ गया? هذا القرآन لمن؟ ये कुरान किसके लिए है? لمن؟ किसके लिए? كلنا हम सब के लिए. للفقير، फकीर के लिए, للغني، मालदार के लिए, للكبير، बड़े के लिए, للصغير، छोटे के लिए, للعربي، अरब के लिए, للعجمي، आजिमी के लिए, للأسود، काले के लिए, للأبيض. गोरे के लिए, كلنا सब के लिए कुरान. كلنا نقول الحمد لله. सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह. الله أعطانا القرآن. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान अता किया. كيف نستفيد من القرآن؟ कैसे हम इससे फ़ायदा उठाएं? هذه المسألة. असल मसला यहाँ पर ये तो हमारा मसला ये तो बड़ा मसला ये. كيف نستفيد من القرآن؟ कैसे हम कुरान से इस्तिफादा हासिल करें, ये हमारा मसला. مثل الطفل الصغير छोटे बच्चे की तरह الذي في يده جوهرة كبيرة جدا जिसके हाथ में बहुत बड़ा सा जवाहर غالية جدا बहुत महंगा होता है ولا يعرف قدرها और उसकी कदर नहीं पहचानता वो. وهو وضعها في جيبه उसको जेब में डालता है वो ويقول الناس أعطوني ربية. और लोगों को बोलता है कि मुझे पैसे दे दो. يا مسكين في جوبك جوهرة كبيرة. उसको कहा जाता है कि मिस्किन तुम्हारी जेब में देखो कितना बड़ा जौहर है और तुम هذه الجوهرات تجعلك تشتري القرية كلها، इस जौहर के जरिए से तुम पूरे गांव को खरीद सकते हो, تشتري كل السوق तुम सारे बाजार को खरीद सकते हो وتخسر ربية. और तुम पैसे मांग रहे हो भी. فكيف يسأل المؤمن غير الله وفي قلبه القرآن؟ तो मोमिन जो है अल्लाह के अलावा कैसे मांग सकते हैं जब उसके दिल के अंदर कुरान है? في قلبك القرآن. तुम्हारे दिल के अंदर कुरान है. الله أعطاك القرآن. अल्लाह ने तुम्हें कुरान अता किया है. استرزق بالقرآن. अल्लाह से रिस्क मांगो कुरान के जरिए. أيها الأحبة الكرام دخل موسى عليه السلام هرب موسى عليه السلام من فرعون. هرب موسى عليه السلام من فرعون. मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से भागे. يريدون يقتلوه. फिरौन जो चाह रहा था कि उनको कत्ल करे, هرب منهم वो भागे उनके पास से. حتى وصل إلى مدين मदीन पहुंचे. فيه 4 أشياء. 4 चीजें थी वहां पर. أولا هو غريب वो तो एक तो सबसे पहली चीज ये थी कि वो गरीब थे, فقير फकीर थे, وكذلك أجنبي अजनबी थे وكذلك لا يعرف أحد और किसी को भी नहीं जानते थे وهارب من السجن. और जेल से भागे हुए थे. إذا جاءكم هذا في كوهات تزوجوه؟ अगर ऐसा बंदा कोई आपके पास कोहाट में है तो आप उसको शादी करवाएंगे क्या? لا نعرفه. हम तो पहचानते ही नहीं है. ये कौन है? पैसा नहीं है, पैसे नहीं है इसके पास, ये अजनबी है, अजनबी आदमी है, नहीं जानते ये कौन है. जानते नहीं हम कौन है ये. موسى عليه السلام دخل هذه القرية मूसा अलैहिस्सलाम इस गांव में दाखिल हुए मदीन के अंदर. قرأ هذا الدعاء. दुआ उन्होंने पढ़ी. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. 8 كلمات. कह रहे सिर्फ ये 8 लफ्ज़ों की जो दुआ पढ़ी है मूसा अलैहिस्सलाम ने. रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिल फ़क़ीर. कौन कितने लफ्ज़ हैं? कितने लफ्ज़ हैं? कितने लफ्ज़ हैं? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया
من خير فقير. بس فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليأجرك ما فعلت لنا ليجزيك أجر ما فعلت लना. जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया कि इन्होंने जो दो औरतों की जो मदद की थी पानी के ढोल में निकालने की, तो उनमें से एक जो है वो शर्म के उनकी मूसा अलैहिस्सलाम के पास चल के आई और बोला हमारे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उजरत दें जिस चीज़ की आपने हमारी जिस चीज़ की मदद की, ليجزيك أجر ما سقيت لنا. आपने हमारे लिए पानी भरा, हमारे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं. जाओ, हमारे वालिद साहब बुला रहे हैं, आ जाएं. इذهب إلى والدي. हमारे वालिद साहब के पास जाएं आप. ذهب إلى والدها. उनके वालिद के पास गए. ماذا قال له؟ उनके वालिद ने क्या कहा उनको? आपका मुश्किल क्या है? आपकी मुश्किल क्या है? لك عندنا ثلاثة أمور. لك عندنا ثلاثة أمور. तीन चीज़ें हम आपको बोलेंगे. زوجة. एक बीवी. वजीफा. ये वजीफा चाहिए आपको. وبيت. और घर. هذا حلم كل شاب. ये हर नौजवान का ख्वाब होता है. मेरी बात सही नहीं? इसलिए ये शाब किसी भी नौजवान से पूछते हैं हर किसी का ये ख्वाब होता है. तुरीद ततज़व्वज. उससे पूछे तुम्हें शादी करनी है? युरीद ततज़व्वज. शादी करना चाहते हो? इसलिए ये शाब किसी भी नौजवान से पूछें तुरीद अमल. काम चाहिए आपको? इसलिए ये शाब किसी भी नौजवान से पूछें तुरीद बैत. घर चाहिए आपको? فثلاثة أمور يريدها كل شاب ب8 كلمات أعطاها الله لموسى. हर नौजवान जो इन तीन चीज़ों को चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को इन 8 लफ्ज़ों के बदौलत दे दी. في مجلس واحد. एक ही मजलिस के अंदर. ما बहथ عنها. और कि ढूंढा नहीं मूसा अलैहिस्सलाम. ما ذهب هنا وهناك. यहाँ वहाँ नहीं भटके मूसा ما अलैहिस्सलाम. سافر إلى دبي. कहीं दुबई सफ़र नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम ने. ولا سافر إلى الرياض. रियाद सफ़र नहीं किया. ولا سافر إلى الدوحة. कहीं और सफ़र नहीं किया. दोहा إلى الدوحة. दोहा सफ़र नहीं किया. ما سافر. कहीं सफ़र नहीं किया. في مكانه. अपनी जगह पे बैठे रहे. أنا أريد زوجك أحد البنتين هاتين. बस उनको क्या कहा गया कि मैं इन दोनों में से किसी को शादी करना चाहता हूँ. ليس أنت رجل قريب لا بس نعطيك واحدة. ليس هكذا. ये नहीं बोला कि एक दे देंगे. لا انظر هذه أيما أحسن أيما تحب أكثر. ये कहा गया कि आप इन दोनों में से देख लें आपको जो चाहिए हम आपको देंगे. هي لك. एक जो चाहिए आप ले लें. زوجة. अपने लिए बीवी ले लें. وظيفة. और आपको काम भी देंगे. وظيفة بالعقد. تعرف معنى العقد؟ الكتاب الذي بينهم يتعاقدون مع بعضهم البعض. وظيفة لمدة 10 سنوات. 10 साल के उनको काम भी दिया. ومدير جيد جدا. अच्छा काम दिया. नहीं مدير الشركة جيد جدا. जो जिस जगह पे काम दिया उस जगह का सरबराह बनाया और भी अच्छा सरबराह बनाया. وكذلك بيت. और घर भी अता किया. والطعام. और खाना भी दिया. والشراب تشرب الماء. खाने पीने को सब कुछ दिया. كل شيء. और सब चीजें दी. बस ب8 كلمات. सिर्फ 8 लफ्जों के बदौलत. ماذا رأيكم؟ क्या कहते हैं आप लोग? ये हमारी बात ही नहीं है. ये हमारी बातें नहीं है. ये कुरान बात. ये कुरान बोल रही है. रब्बी बोलो. रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर. वलाकिन यहताज ईमान वल यकीन. लेकिन इसके लिए ईमान और यकीन की ज़रूरत है. هكذا الله جعل الدين سهل. इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को जो आसान बनाया. الله يعطي من يشاء. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं देते हैं. كان شيخنا الشيخ سعيد أحمد قال सईद अहमद खान साहब के बारे में बता रहे हैं. يقول ما جعت يوم من الأيام ودعوت الله بهذا الدعاء إلا أطعمني فورا الله طعام. सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता रहे हैं कि वो फरमाते थे कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था अगर मुझे भूख लगती थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं ये दुआ करके मांगता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसमें कभी भूखा नहीं सुलाते थे. فورا अल्लाह ताला खिलाते थे. الطعام. फौरन बंदोबस्त करते थे खाने का. هكذا هذا الإيمان هذا الدعاء يحتاج الإيمان. इसी तरीके से ये दुआ जो ये ईमान और ये यकीन को तलब करती है. فالكنز عندنا. तो सारा का सारा जौहर हमारे पास है. मेरे बात समझ गया नहीं? अल्लाह अताना कुल्ली वाहिद هذا الأمر. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी को दी. मुश्किल नहीं है. मुश्किल नहीं है ये चीज़. हमारा मुश्किल है अंदर ये मुश्किल यहाँ है और मुश्किल. أسباب كنسر हमारा हार्ट हमारा दिल. قلبنا مليء بكنسر الأسباب. हमारा दिल जो है वो असबाब के कैंसर से भरा हुआ है. ये तो सही है बल्कि मुश्किल है.
शेज़ा फरमा रहे कि हम बोलते मानते हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन आगे क्या बोलते हैं, बल्कि ही मुश्किल है, बल्कि नहीं बोलना। दिमाग अगलिक़हो, अपने दिमाग को बंद कर दें। सहाबा ज़हबू इला बद्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ग़ज़वे बदर की तरफ जा रहे हैं, मा इंदहुम हिद्दा, कुछ भी नहीं है उनके पास अदद मा फी, और तादाद भी नहीं है उनकी, मुशरिकीन 1000, और सामने जो कुफ़ार जो 1000 की तादाद में, 300, और ये लोग 300 المشركين عندهم عدد كثيرة، मुश्किल ये कि उनके पास बड़ी तादाद है, أسلحة كثيرة، बहुत ज़्यादा असलहा है, خيول كثيرة। बहुत ज़्यादा घोड़े हैं। المشركون في كل يوم يأكلون جملا 10 جمال، कुफ़ार का क्या हाल था कि वो रोज़ाना के एतबार से जो है 10 ऊँट खाया करते थे, والصحابة ما عندهم 10 جمال لتحملهم، और सहाबा का क्या हाल था कि 10 ऊँट उनके पास नहीं थे कि इनका सामान वगैरह उठाएं, उनको उठाएं। هؤلاء يقابلون هؤلاء، क्या ये इनका मुकाबला करेंगे? هؤلاء خرجوا للحرب، वो सारे के सारे लड़ाई के लिए निकले, هؤلاء ما خرجوا للحرب، ये भी लड़ाई के लिए निकले। الآن مشكلة، अब भी मुश्किल है। النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تفعلون، ماذا تقولون، ماذا رأيكم؟ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हो तुम लोग? قالوا مستعدون، सब ने बोला हम तैयार हैं, الله معنا، अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। والله لا نقول لك كما قال إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا هم قاعدون، فنقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون। हम ये नहीं बोलेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम जाओ और तुम्हारा रब जाने, हम बल्कि ये कहेंगे कि आप लड़ें, हम भी आपके साथ लड़ेंगे, हर तरफ से लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, अगलक़ना अक़ूलना, हमने अपनी आंखों को बंद कर दिया, वअमन्ना बिका बिक़ुलूबिना, हमने अपने दिल से आप पर ईमान लेके आए, वशयत बिना फ़िल बहर, आपने हमें समंदरों में चलाया है, मा नसअलुका अयना तज़हब बिना, हमने ये नहीं पूछा आपने हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। हत्ता लौ रअयना अन्नका तुग़रिक़ना, अगर हमें यही पता था कि आप हमें डुबा रहे हैं, लेकिन नहनु नमशी मअका, लेकिन हम जो है हम आपके साथ चलेंगे। मेरी बात समझ गया? फ़ी हाज़िही बिलाद लैसा फ़ीहा बहर, यहाँ पर जो है समंदर नहीं है, लेकिन फ़ी कराची हुनाक बहर, कराची में है। इन्नमा तमशी फ़िल बहर, जब आप समंदर में चलते हैं, अव्वलन मा यकून क़लील, पहले पानी कम होता है, थुम्मा अक्सर, फिर और कम होता है, थुम्मा अक्सर, फिर और कम होता है। व अख़ज़्ता साहिबका बियदिही हकज़ा, जब आप अपने साथी को ऐसे पकड़ेंगे, वमशयत बिही फ़िल बहर, उसको भी लेके चलेंगे, क़ाल अयना तज़हब बी, और वो अगर आपसे पूछेगा कहाँ लेके जा रहे हो, सब्र करो, वो बोलेगा सबर करो, फयाती मा इला रुकबतिक, फिर घुटने तक पानी आ जाएगा, भाई कहाँ, तो वो पूछेगा कहाँ लेके जा रहे हो, قال सब्र करो, वो आप बोलो सबर करो, सबर। फजअल मा इला अल-बतन, अब पेट तक पानी आ गया, व यअख़ुज़ बियदिक, और लेके जा रहे हैं आपको, फयज़दाद सौतुका, आपकी आवाज़ और ओ ऊंची होगी। भाई तो भाई क्या कर रहे हो, ज़्यादा सौत, फिर और ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा गज़ब, और गुस्सा आएगा आपको, वसल मा इला सदर, अब सीने तक पानी आ गया, व यक़ूल का इस्बिर, वो बोलेगा सबर करो, हत्ता मता अस्बिर, कब तक सबर करूँ मैं, कब तक, قال सब्र करो, बोलेगा सबर करो, वअख़ज़क मरतन उख़रा, और घसीट के लेके जा हत्ता रहा है आपको, वसलना इला हल्क़िक, हत्ता कि आपके गले तक पहुंचे। अयना तज़हब, बोले कहाँ लेके जा रहे हो, قال सब्र करो, बोले सबर करो, قال सब्र करो नहीं, أنت تغرقني، आप बोलोगे उसको कि मुझे डुबा रहे हो तुम तो। لكن الصحابة ماذا قالوا؟ सहाबा ने ये नहीं कहा, خذ بأيدينا، सहाबा ने कहा हमारा हाथ اذهب में بنا في البحر، जहाँ लेके जाने लगे, والله ما نسألك إلا أن تذهب، आप हमें समंदर बता रहे हैं, हम नहीं पूछेंगे, हम बस समंदर नहनु बता रहे माअक। हैं। बस हम आपके साथ हैं, أي مكان تريد نحن معك। जहाँ लेके जाएंगे हम आपके साथ हैं। الله سمع قولهم، अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बात को सुना, कौन अल्लाह कौन? अल्लाह الله سمع قولهم، अल्लाह ने उनकी बात को सुना, الملائكة سمعت قولهم، फरिश्तों ने उनकी बात को सुना। في ذلك الوقت بنفسه لما بدأ الاستعداد قال النبي صلى الله عليه وسلم المعركة انتهت، जैसी इस्तेदाद शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई और ये सारी बातें खत्म हुई, तो उसी वक्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ग़ज़वा खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, انتهت، खत्म हो गई लड़ाई, انتصرتم، तुम लोग जीत गए। هنا يقتل أبو جهل، यहाँ पर अबू जहल मरेगा, هنا يقتل هنا يقتل أمية بن خلف، यहाँ उमय्या बिन खलफ गिरेगा, وهكذا كل المشركون قال هنا يقتل فلان هنا فلان هنا فلان، इसी तरह सारे कुफ्फार को गिनवा दे कि यहाँ ये मरेगा, यहाँ ये मरेगा, यहाँ ये मरेगा। انتهت المعركة قبل أن تبدأ، सारी की सारी जंग खत्म हो गई शुरू होने से पहले ही। क्यों हुआ ये? أنهم قالوا معك يا الله، क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, तेरे रास्ते में। क्यों؟ क्यों? أنهم قالوا نحن معك يا الله، क्योंकि उन्होंने कहा था कि अल्लाह हम आपके साथ। عطلنا أدمغتنا، हमने अपने दिमागों को बंद कर दिया, آمنا بك يا الله। हमने अल्लाह आप पे ईमान लाया। الله سبحانه وتعالى يقول عن تلك المعركة كلاما عجيبا، अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ग़ज़वे के बारे में एक बहुत अजीब बात बोलते हैं। إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذه المعركة أنا سأكون معكم فيها، अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा फरमाते हैं कि फरिश्तों के ज़रिए से कि ये लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर मैं खुद उतरूंगा। تخطيط في الأرض وتخطيط في السماء، एक तख्तीत यहाँ ज़मीन में चल रही है, मशवरा चल रहा है, और एक आसमान में हो रही है। मेरी बात समझ गया? اذهبوا أيها الملائكة ए फरिश्तों जाओ فثبتوا الذين آمنوا، और ईमान वालों के दिल के अंदर जो है क़ुव्वत पैदा करो।
सअल्की फी क़ुलूबि الذين كفروا الرعب। मैं काफिरों के दिल के अंदर जो एक रुअब डाल दूंगा। عندي أسلحة كثيرة। मेरे पास बहुत असलहा है। واحد سلاح اسمه الخوف। एक असलहा है जिसका नाम है खौफ। خوف जानते? خوف जानते? لا ما تعرفون الخوف। नहीं जानते आप खौफ क्या है। إذا جاء الخوف لا يأتي النوم। जब खौफ आया था ना तो फिर नींद नहीं आती। لا يرغب الإنسان في الطعام। इंसान को जो खाने का भी दिल नहीं चाहता। الصف أمام الصف। एक सफ है, दूसरी सफ उसके आगे है। المشركون في الصف والمسلمون في الصف الآخر। एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ मुशरिकीन है। من أكثر في العدد؟ कौन ज्यादा है तादाद में? كافر है। من أكثر أسلحة؟ किसके पास ज्यादा असलहा है? من الذي من حقه أن يخاف؟ किसको डरना चाहिए? مسلمون। मुसलमानों। ولكن المسلمون كلهم ينامون। लेकिन सारे के सारे मुसलमान सो रहे। ينام الصحابة। सहाबा सारे इस तरह सो रहे थे। أحد الصحابة يقول 7 مرات سقط السيف من يدي وأنا من النوم। एक साहबी फरमाते कि उस गज़वे के अंदर 7 मरतबा मेरे से तलवार गिरी और मैं सोने की हालत में था। فيك حق في المعركة؟ कैसे हो सकता है ये जंग के अंदर? العدو أمامك। और आपका दुश्मन आपके सामने है। لأن الله سبحانه قال فثبتوا الذين آمنوا। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या शाह फरमाया कि इनके ईमान वालों के दिल में मजबूती पैदा करो। وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه أمنتكم بالنعاس। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हमने जो ये जो गुनूद की जो भेजी है ये तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाने के लिए भेजी। الله يطمئنك في مكان الخوف إذا كنت मع الله। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डर की जगह पे तुम्हारे अंदर इत्मीनान पैदा करेंगे अगर तुम अल्लाह को अपने साथ लेके चलोगे। ويجعل في قلبك الخوف إذا ما كنت معه في مكان الأمان। और अमान वाली जगह पे अगर अल्लाह को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करेगा। والصحابة ينعسون ينعسوا الصحابة। और सहाबा की क्या हालत है? गुनूदगी की हालत। بعد نزل المطر। उसके बाद बारिश हुई। أرض واحدة एक ही ज़मीन है ولكن تحت أقدام الصحابة تثبت الأرض। लेकिन सहाबा की ज़मीन में सहाबा जहाँ खड़े हुए थे वहाँ ज़मीन जो मजबूत हो रही थी। और كما أنتم ترشون الماء في الصيف जब आप जैसे आप गर्मी में जब पानी डालते हैं هكذا كان تحت الصحابة। ज़मीन में जब पानी डालते हैं इसी तरीके से सहाबा की नीचे जो ज़मीन थी ऐसी सख्त हो गई थी। بدر هي بدر। बदर तो बदर है, الأرض هي الأرض। एक ही अर्द है, एक ही ज़मीन لكن है। في هذا المكان تثبت وتحت أقدام المشركين يكون وحلا تغوص فيه أقدام خيولهم। सहाबा के नीचे जो ज़मीन है वो मजबूत होती जा रही है और मुश्रिकीन के नीचे जो ज़मीन है वो दलदल बनता जा रहा है और वो उसमें धंसते जा रहे हैं। الصحابة كم كانوا؟ सहाबा कितने थे? कितना كم؟ 313 مشركون كم كانوا؟ मुश्रिकीन कितने थे? صحابي يقول للآخر एक सहाबी दूसरे सहाबी को कहते हैं كم عددهم؟ उनकी तादाद कितनी है? ويقول वो कहते عددهم كثير جدا। कि उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। كم عددهم؟ उनकी तादाद कितनी है? قال 90। बोला 90 है। قال لا 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 هم أكثر من ذلك। बोला नहीं तो इनसे ज़्यादा है। كم يعني كم؟ बोले कितने बताओ तो सही कितने हैं? قال 120। 120 है। الألف صاروا 120। 1000 जो 120 के बराबर नजर आ रहे थे। من قلله؟ इनको कम किसने करके दिखाया? الله। من ألقى النعاس على الصحابة؟ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के ऊपर जो गुनूद की वाली हालत की डाली किसने डाली है? من وحل أرض المشركين؟ ये दलदल जो बनाया किसने बनाया? إلى الآن ما بدأت المعركة। अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, بدأت المعركة। अब लड़ाई शुरू हुई। جيش في الأرض وجيش من السماء। एक लश्कर ज़मीन पे, एक लश्कर आसमान में। أحد الصحابة يقول أول ما عرفت الإسلام كنت مع أخي أسير بجوار بدر। एक सहाबी फरमाते कि सबसे पहले जो मैंने इस्लाम की हकीकत को समझा कि मैं अपने एक भाई के साथ अपने ग़ज़वा बदर के करीब से गुजर रहा था। له من هؤلاء وليس من هؤلاء। ना उनकी तरफ था ना उनकी तरफ था, उसके करीब से गुजर रहा था मैं। فرأيت الحرب। तो मैंने जंग को देखा। كعادة الشباب قلت نصعد فوق الجبل وننظر। जैसे नौजवानों की आदत होती है ना कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, बोलते हैं हम चढ़ के देखते हैं क्या चल रहा है। مثل كركت। क्रिकेट के जैसे देखते हैं الشباب كلهم يجتمعون ينظرون। सब जैसे नौजवान जमा हुए थे। قال اليوم هم كذلك ننظر ماذا يحصل اليوم। तो उन्होंने भी बोला कि हम चढ़ के देखते हैं पर क्या है। قال فرخيت أنا وأخي فوق الجبل। तो फरमाया कि मैं और मेरे भाई जो ऊपर चढ़ के देखा हमने क्या चल रहा है। قال بعد قليل ابتدأت المعركة। तो हमने थोड़ी देर में देखा कि लड़ाई शुरू हुई, जंग शुरू قال हुई। فرأينا جيشا نزل من السماء। तो हमने देखा कि आसमान से जो एक फौज उतरी। قال والله إني لأسمع صهيل الخيل। कह रहे कसम खा के फरमाया कि मैंने अपने कानों से जो है वो घोड़ों की टांगों की आवाज़ सुन रहा हूँ, جيش كامل पूरी की पूरी लश्कर की आवाज़ सुन रहा हूँ يوصل بالسرعة هكذا और
तेजी से उतर रही है वो आसमान से, مثل الصقر الذي ينزل على الفريسة. जिस तरह एक शाहीन जो वो एक जानवर के ऊपर जो शिकार قال करता رأيته है, بعيني. अपनी आंखों से मैंने देखा. قال أخي لما رأى المنظر شهق ومات. जब मेरे भाई ने इस मंजर को देखा तो वहीं पर ही बेहोश हो गया. حركته فإذا هو ميت. उसको जब मैंने हिलाया तो वो खत्म हो चुका. ورجا في قلبي أن أحق الفريقين بالنصر اليوم هو الأحب إلى الله. तो मेरे उस वक्त दिल में आया कि आज वो फरीक और वो लश्कर जो है वो हक पे है जो कि अल्लाह के साथ है. فلما انتصر المسلمون जब मुसलमानों को फतह हुई دخلت في तो الإسلام मैं इस्लाम में दाखिल हो गया. ليس بالدعوة दावत की वजह से नहीं, لكن بالحقائق. हकीकत को देख के رأيت كيف الله نصرهم. मैंने हकीकत को देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे उनकी नुसरत. بدأت المعركة लड़ाई शुरू हुई. والصحابة يقاتلون. सहाबा जो है मारे में शरीक है. الصحابي يريد أن يقطع رأس الكافر. رأس الكافر तطير قبل أن يصل السيف. सहाबी जो है काफिर की गर्दन उड़ाना चाहते हैं और गर्दन जो है सहाबी की तलवार लगने से पहले उड़ रही है. ब्लूटूथ انتهى طارت الخبر. मारने से पहले उनकी गर्दन उड़ रही. واحد صحابي قصير القامة एक सहाबी जो छोटे कद के थे, اسمه عبد الله بن مسعود. उनका नाम था अब्दुल्ला बिन मसऊद. يقول الصحابة كانت قامته تستوي معنا وهو قائم ونحن جلوس. सहाबा फरमाते हैं उनका जो कद था इतना था कि हम अगर बैठते थे तो उनको खड़े होकर उतना तक पहुंचते थे, इतना छोटा कद था. جاء بواحد من المشركين एक काफिर उनके करीब आया, جسيم बहुत बड़े जिस्म का, كبير बहुत बड़ा, مأسور. और उसके पास जो वो बंदा बता. قال يا रसूल هذا أسيري. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए, बोला कि ये कैदी है. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे हैरान हुए أنت أسرت هذا؟ कि इसको तुमने कैद किया. نعم يا रसूल الله. हाँ मैंने इसको कैद किया. وهذا المشرك غضب. मुशरिक जो है वो गुस्सा हो गया. قال هذا ما أسرني. बोले इसने मुझे नहीं कैद أنا किया, قوي मैं बहुत ताकतवर हूँ, وجسيم. मेरा बहुत जिस्म है. قال من أسرك؟ तो तुम्हें किसने कैद किया? قال رجال لا أراه بينكم. ऐसे लोगों ने कैद किया जिसमें देख भी नहीं सकता था मैं कौन हूँ. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मुस्कुराए. قال لا فلقد أعانك الله عليه بملك كريم. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्दुल्लाह बिन मसऊद को कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद की एक फरिश्ते के जरिए से. مع الله. इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत إذا मदद करे. نكون مع الله अगर अल्लाह के साथ हम ऐसे होंगे الله तो معنا. अल्लाह ताला हमारे साथ होंगे. ماذا حدث؟ يقول الصحابي بعد انتهاء المعركة तो सहाबी कहते हैं इस गज़वे खत्म होने के बाद وجدنا المشركين قد قتلوا حيث أشار إليهم رسول الله. हमने मुशरिकीन को देखा कि उसी जगह पे मरे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था. गज़वे من से فعل هذا؟ किसने किया ये सब कुछ? من فعل هذا؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाते हैं फलम तक़तुलूहुम कि तुमने उनको कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है जिसने कत्ल किया. كيو؟ لأن الله قال إذ تستغيثون ربكم يا الله يا الله يا الله يا الله إذ تستغيثون ربكم جعلتم جميع الأسباب التي عندكم وتوكلتم على الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कत्ल किया? क्या फरमाया कि इज़ तस्तगीथूना रब्बकुम कि तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगी कि ए अल्लाह हमारी मदद कर. अपने असलहे को पीछे छोड़ दिया, अपने सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, अपनी अक़लों को बंद कर दिया, बल्कि अल्लाह से मांगा. तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम ब1000 मिनल मलाइकति मुर्दिफीन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी दुआओं को कबूल किया कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा फरिश्तों के ज़रिए से, 1000 फरिश्तों के ज़रिए से. मैंने बस समझ गया. لما أراد الله سبحانه يهلك قوم قرى لوط أنزل الله فقط جبريل. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लूत अलैहिस्सलाम के जो गांव पे जो भेजा था सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था. अमा كان يكفي المشركين جبريल؟ मुशरिकीन के लिए क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम अकेले काफ़ी नहीं थे क्या? أنا أسألكم يكفي ولا يكفي؟ काफ़ी हुए थे नहीं काफ़ी हुए थे? جبريل لا يحتاج يقاتلهم जिब्रील अलैहिस्सलाम को लड़ाई करने की ज़रूरत थोड़ी है. بس ينفخ فيهم هكذا सिर्फ फूंक मारेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, كلهم يموتوا. सब मर जाएंगे. बस يفعل في جناحه هكذا एक बार मारेंगे वो सब खत्म हो كلهم जाएंगे, يموتوا. सब खत्म हो जाएंगे. لماذا 1000؟ लेकिन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 को क्यों उतारा? يقول الله سبحانه هذا تشريفكم عندنا अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे इकराम के लिए हमने ऐसा किया, ليس كعددكم तुम्हारी आदत को देख के नहीं किया, عددهم. उनकी आदत को देख के किया. كل مشرك واحد من الملائكة. हर मुशरिक के मुकाबले में एक फरिश्ता, قدركم عندنا عالي. क्योंकि तुम्हारी कदर जो हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा है. لماذا؟ क्यों? لأنكم استعديتم خلاف الأسباب. क्योंकि तुमने जो है असबाब के खिलाफ जो है तुमने इस्तेदाद की, तैयारी की. آمنتم بالله अल्लाह पर ईमान लाए فأنا أريكم قدرتي. तो मैं अपनी कुदरत को जाहिर करूँगा. मेरे बात समझिए नहीं. ففي أي وقت المسلمون في أي وقت المسلمون يتوكلون على الله
ويبذلون ما طاقاتهم متوكلين على الله لا ينظر الأسباب الله سبحانه وتعالى ينصره. तो जब भी जिस हालत के अंदर भी मुसलमान लोग जो है जब अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे और अपनी सब चीज़ों को छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला उनके साथ होगा, अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ होगी। ولا نرى القدرة और अल्लाह की कुदरत को नहीं देखेंगे إلا ما عندما تنتهي أسبابنا، और जब हम اسباب हमारे सारे के जब खत्म हो जाएंगे, لأن ما دامت الأسباب في الجيوب क्योंकि जब तक कि اسباب हमारी जेब के अंदर है فكل واحد ينظر إلى جيبه. सबको हर कोई अपनी जेब के अंदर देखेगा। الحمد لله تيك सब تيك الحمد لله تيك 100 أيار إن شاء الله تعالى. فلوس في البنك موجودة 100 أيار إن شاء الله تعالى. فلوس في البنك موجودة 100 أيار إن شاء الله. बैंक में पैसे मौजूद है, अब मैं तैयार हूँ। الحمد لله بطاقة موجودة في أي مكان कार्ड मेरी آخذ जेब में, المال. कार्ड मेरी जेब में जिस जगह भी जाएंगे कार्ड